अस्तित्व में सभी घटनाएं अपने आप घटित है, तुम कर्ता नहीं। ताओपनिषद के आधारभूत सिद्धांतों में एक यह भी है कि सभी बातें अपने आप घटित होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके घटित होने में हमारी जरूरत हो। हमारे बिना भी हो सकती है। नींद आती है, भूख लगती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। ये सभी बातें अपने आप घटित होती हैं, स्वाभाविक ही। लेकिन जो अपने आप घटित होती हैं उसको हम मान के चलते हैं कि हम ही घटित करते हैं। लाओ त्से की दृष्टि में मनुष्य में सबसे बड़ी यही भ्रांति है कि सब में मनुष्य अपने आप को कर्ता मान बैठता है कि जो भी घटित हो रहा है वह उसके बिना नहीं हो सकता और वो अपने आप को उसका कर्ता मानता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है, यही भ्रांति है। लाओ त्से यह भी नहीं कहता कि तुम चोरी छोड़ दो। लाओ त्से यह भी नहीं कहता कि तुम बेईमानी छोड़ दो। लाओ त्से कहता है कि ना तुम कुछ छोड़ सकते हो और ना ही तुम कुछ कर सकते हो, क्योंकि छोड़ने की बात तो तब होती है जब तुम कुछ कर सकते। यदि मैंने कुछ किया हो तो छोड़ सकता हूँ, यदि किया ही कुछ नहीं तो फिर छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं होता। इससे थोड़ा ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि त्याग की सभी धारणाएं इस लाओ त्से के सिद्धांतों के विपरीत खड़ी है। त्यागवादी मानता है कि मैं छोड़ सकता हूँ। लाओ त्से कहते हैं कि जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो छोड़ कैसे सकते हो। और कर्म में ना तो करने की संभावना है और ना ही करने की आवश्यकता। हाँ, कर्म कर्ता बन सकते हो, इतनी स्वतंत्रता है तुम्हें, और कर्ता ना बनो इसकी भी स्वतंत्रता है तुम्हें। और जो घटित हो रहा है वो तो घटित होता ही चला जाएगा। इसमें हमारे होना ना होना कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे चांदनी रात में सागर के किनारे कोई जाकर कहे सागर से, हे सागर, अपनी लहरों को ऊपर उठाओ, जोर से ऊपर उठाओ और किनारों की तरफ यानी मेरी तरफ लाओ, और अपने आप को यह कह के खुश हुए और खुश समझे कि सागर मेरा कहना मान रहा है। मेरे कहने के अनुसार सागर लहरों को मेरी तरफ ला रहा है। नहीं, वो तो स्वाभाविक ही हो रहा है, वो तो अपने आप ही घटित हो रहा है। अपने आप को कर्ता मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, भ्रम है। लाओ त्से कहते हैं ना तुम कुछ कर्ता बन सकते हो, ना तुम कुछ त्यागी बन सकते हो। सिर्फ इतने से परिचित हो जाओ कि यह सब तुम में ही घटित हो रही है। बस घटित हो रही है, इसमें किसी का होना जरूरी नहीं है। वस्तुओं का घटित होना स्वभाव है, समय का घटित होना स्वभाव है। ऐसा समझ में आ जाए, ऐसी प्रतीति हो जाए तो लाओ त्से कहते हैं कि वह ज्ञानी है, ज्ञान प्रकट हो गया है। सभी बातें अपने आप ही घटित होती है, पर उन सभी से वह ज्ञानी विमुख भी नहीं होते, क्योंकि सब अपने से ही घटित होती है, तो ज्ञानी उनसे विमुख कैसे हो सकते हैं। विमुख होने का तो सवाल भी नहीं होता, त्यागी होने का भी सवाल नहीं है, वैराग्यवान होने का भी सवाल तभी होता है जब तुम कुछ कर सकते हो। लाओ त्से कहते हैं कि करना और छोड़ना
दोनों ही अज्ञानियों का कथन है, अज्ञान भरा कथन है। मैं करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, यह सबसे बड़ी भ्रांति है, अज्ञान है। घटित होने वाली सभी घटनाओं को सिर्फ ना सिर्फ दृष्टा बनकर दृश्य को देखना ही ज्ञानी का काम है, ज्ञान का होना है। महात्मा ताकवान का भी यही कहना है, वह महात्मा लाओसू का भी यही, और भगवान बुद्ध, स्वामी महावीर, गुरु नानक देव, महात्मा जीसस का भी यही कहना है, और मेरा भी मान। मनुष्य में मैं का होना सबसे बड़ा अज्ञान है, बुद्धि का दुश्मन है, उसके खुद के विकास का दुश्मन है। मनुष्य में सबसे बड़ी विकास में अड़चन है तो मैं पड़े का है। यह आत्मानुभव है, आप भी इसको अनुभव करें और समझें। धन्यवाद।